नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने माने और कह सकते हैं शक्तिशाली मंत्र की गहराई में उतरने वाले हैं, गायत्री मंत्र। बिल्कुल। लेकिन आज इसे सिर्फ एक प्रार्थना के तौर पर नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक कोड, एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। हमारी ये पूरी बातचीत सर की रिसर्च पर आधारित है, जिसमें इस प्राचीन वैदिक मंत्र को आधुनिक विज्ञान की भाषा में डिकोड करने की कोशिश की गई है। जी। तो हम क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मोलॉजी जैसे विषयों के चश्मे से इसके गूढ़ अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। और हमारा लक्ष्य इसे 3 स्तरों पर समझना है: ब्रह्मांडीय, भौतिक और आध्यात्मिक। बिल्कुल। तो चलिए इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मंत्र सचमुच ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर चेतना के विकास तक की पूरी कहानी बयान करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन शब्दों से जो मंत्र से भी पहले आते हैं। और सबसे पहले आता है ओम। हम अक्सर इसे बस एक पवित्र ध्वनि मानकर आगे बढ़ जाते हैं, पर क्या इसके पीछे कोई गहरा भौतिक विज्ञान भी छिपा है? यहीं से असल में विज्ञान का दरवाजा खुलता है। देखिए, वैदिक दर्शन ये मानता है कि सृष्टि की शुरुआत एक स्पंदन से हुई, एक वाइब्रेशन से। एक वाइब्रेशन। और कमाल की बात यह है कि आज की सबसे एडवांस थियोरी, स्ट्रिंग थियोरी, भी कुछ ऐसा ही कहती है। एक सेकंड, स्ट्रिंग थ्योरी, वो तो बहुत ही जटिल विषय है। चलिए इसे मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए समझाइए, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सिर्फ फिल्मों से पता है। इसका असल में मतलब क्या है? बिल्कुल, आसान भाषा में स्ट्रिंग थियोरी कहती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी, जैसे आपके हाथ में मौजूद माइक का एक अणु या एक तारे का कण, असल में एक ठोस बिंदु नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है? ये सब ऊर्जा के बहुत ही छोटे, एक आयामी धागों का कंपन है। जैसे गिटार के एक ही तार को अलग अलग तरीकों से छेड़ने पर अलग अलग सुर निकलते हैं, सा रे गा मा। समझ गया। वैसे ही इन ऊर्जा के धागों की अलग अलग तरह की वाइब्रेशन से अलग अलग कण बनते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन बन जाता है, कोई क्वार्क, कोई फोटॉन। अच्छा, तो पूरा ब्रह्मांड एक तरह का कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा है और हर चीज एक अलग धुन पर बज रही है। तो इस हिसाब से ओम क्या हुआ? ऑर्केस्ट्रा शुरू होने से पहले बजने वाला पहला सुर। क्या बेहतरीन उपमा दी है। बिल्कुल, ओम वो पहला स्पंदन है, वो मौलिक फ्रीक्वेंसी है जिससे निराकार ऊर्जा ने साकार पदार्थ का रूप लेना शुरू किया। मतलब ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है? नहीं, ये तो सृष्टि का ऑन स्विच है, वो पहली गूंज जिससे ब्रह्मांड का पूरा संगीत बनना शुरू हुआ। ठीक है, ये समझ आया। अगर ओम ऑन स्विच है जिससे सब कुछ शुरू हुआ, तो फिर भू भुवः स्वः क्या है? हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि ये 3 लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। क्या ये व्याख्या बहुत सरल नहीं है? ये सरल है और सही भी है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। ये सिर्फ लोकेशंस नहीं, बल्कि अस्तित्व की 3 मौलिक अवस्थाएं हैं, मैटर के 3 फंडामेंटल स्टेट्स। मैटर की 3 स्टेट्स? मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस की तरह? उससे भी ज्यादा मौलिक स्तर पर। देखिए, भू का मूल है भू सत्तायाम, जिसका मतलब है होना या अस्तित्व में आना। होना। हाँ, ये उन सब चीजों की बात करता है जिनका एक ठोस अस्तित्व है, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनका वजन है। तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी स्थूल है वो भूग है, मतलब हम, आप, ये ग्रह, सब कुछ। एकदम। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड 2 तरह की मुख्य चीजों से बना है। एक है पदार्थ के कण, जैसे ईंटें जिनसे दीवार बनती है। फिजिक्स की भाषा में इन्हें फर्मियॉन्स कहते हैं। ये वो कण हैं जो जगह घेरते हैं, जिनसे हमारा ये पूरा स्थूल जगत बनता है। अच्छा, फर्मियॉन्स। भू इन्हीं ईंटों की, इसी ठोस पदार्थ की बात कर रहा है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये हमारा शरीर है, हमारा मूलाधार चक्र, हमारे अस्तित्व का आधार। ठीक है, तो भू हो गया ब्रह्मांड की ईंटें, यानी फर्मियॉन्स। तो फिर भुवः क्या है? इन ईंटों के बीच की खाली जगह। ये खाली जगह नहीं है, बल्कि ये वो डायनामिक स्पेस है जहां सब कुछ घटित हो रहा है। भुवः ठोस और ऊर्जा के बीच की एक गतिशील अवस्था है, एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड का 99% हिस्सा न ठोस है, न द्रव, न गैस। वो प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा? जैसे सूरज के अंदर होता है या जब बिजली कड़कती है? बिल्कुल, जहां एटम्स टूट जाते हैं और सब कुछ ऊर्जा और आवेश से भरा होता है। यही भुआ है। ये वो माध्यम है जिसमें प्राण शक्ति बहती है। अच्छा।
शरीर में ये हमारा प्राणमय कोश है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी सांसें। तो ये पदार्थ यानी भू और शुद्ध ऊर्जा के बीच का एक पुल है जो हमारे शरीर को चलायमान रखता है। समझ गया। तो हमारे पास ईंटें हैं जो भुआ हैं और उनको जोड़ने वाला एक डायनेमिक मीडियम है जो भुआ है। अब तीसरा स्व, इसका मतलब हमेशा स्वर्ग ही सुना है, पर इस मॉडल में ये क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं प्रकाशित। अब याद कीजिए, हमने ब्रह्मांड की ईंटों की बात की। हाँ, भुआ। अब बात करते हैं उस सीमेंट की जो इन ईंटों को जोड़ता है। सीमेंट मतलब वो ताकतें जो सब कुछ एक साथ रखती हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण। एकदम सही पकड़ा आपने। फिजिक्स में इन्हें बोसॉन्स कहते हैं। बोसॉन्स, ठीक है। यह बल या ऊर्जा के कण होते हैं, जैसे प्रकाश का कण फोटॉन। स्व इसी शुद्ध ऊर्जा की अवस्था है जहां पदार्थ नहीं, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ ऊर्जा है। इसीलिए इसे स्व यानी सुगमता से गमन करने वाला कहा गया है। क्योंकि यहाँ घर्षण लगभग शून्य है। बिल्कुल। आध्यात्मिक स्तर पर यह हमारा आनंदमय कोश है, शुद्ध चेतना का स्तर। कमाल है। तो ये त्रिमूर्ति भू भुआ स्व सिर्फ 3 लोग नहीं, बल्कि पदार्थ यानी फर्मियोन्स, बल यानी बोसोन्स और दोनों के बीच के इंटरेक्शन यानी प्लाज्मा का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये तो ब्रह्मांड का पूरा आर्किटेक्चर हो गया। हाँ, ये अस्तित्व का खाका है। अब सवाल ये उठता है कि इस आर्किटेक्चर को बनाया किसने? शायद इसका जवाब मंत्र के मुख्य भाग में है, तत्सवितुर्वरेण्यम। यहाँ तत् का मतलब हम वह समझते हैं, पर ये वह कौन है? सर की रिसर्च में इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला कनेक्शन बताया गया है। तत् का मतलब वो तो है, लेकिन कौन? वो जो हमारी इंद्रियों से, हमारी पकड़ से परे है। ऋषि उस अव्यक्त, उस परोक्ष सत्ता की ओर इशारा कर रहे हैं। अव्यक्त। अब आप सोचिए, आज का विज्ञान किस ऐसी ही चीज की बात कर रहा है जो है तो, पर दिखती नहीं? आप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात कर रही हैं। बिल्कुल। वो रहस्यमयी चीज जो हमारे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा है, जिसे हम देख नहीं सकते, पर जिसके गुरुत्वाकर्षण का असर हम हर गैलेक्सी पर देख सकते हैं। जी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। 1 मिनट में वही कहने वाला था। ये दावा थोड़ा बड़ा नहीं है। हम ये कैसे मान लें कि हजारों साल पहले ऋषियों को डार्क मैटर के बारे में पता था? कहीं हम जबरदस्ती आधुनिक कॉन्सेप्ट्स को पुराने शब्दों पर थोप तो नहीं रहे? ये थोड़ा सुविधाजनक लगता है। बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। हमें इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए। ये दावा नहीं है कि उनके पास हबल टेलीस्कोप था। सही बात है। हमें यह देखना है कि फंक्शन क्या है। ऋषि एक ऐसी शक्ति की बात कर रहे थे जो परोक्ष है, अव्यक्त है, पर पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है, उसका आधार है। आज जब एक कॉस्मोलॉजिस्ट इस परिभाषा को सुनेगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का ही ख्याल आएगा। तो ये एक फंक्शनल पैरेलल है, एक वैचारिक पुल बनाने की कोशिश है। समझ गया। तो ये दावा नहीं है कि उन्हें उसका गणित पता था, बल्कि यह है कि उन्होंने चेतना के स्तर पर उस फंक्शन को महसूस किया जिसे आज हम उपकरणों से माप रहे हैं। ठीक है, ये तर्कसंगत है। बिल्कुल। तो उस अव्यक्त स्रोत तत्व में से क्या निकलता है? सवितुः। इसका मतलब तो सूर्य ही होता है ना? सिर्फ हमारा सूर्य नहीं। सवितुः शब्द सुप्रेरणे धातु से बना है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला और प्रेरित करने वाला। उत्पन्न करने वाला। यह वो कॉस्मिक इंजन है जो नेब्यूला के ठंडे बिखरे हुए बादलों में हलचल मचाकर नए नए तारों और सौर मंडलों को जन्म देता है। यह सृष्टि की निरंतर प्रसव प्रक्रिया का स्रोत है। तो अगर ये ब्रह्मांडीय स्तर पर ये कॉस्मिक इंजन है, तो हमारे इंसानी स्तर पर सविता क्या है? बहुत अच्छा सवाल। सामाजिक स्तर पर सविता वो सच्चा नेतृत्व है जो एक बिखरे हुए, सोए हुए समाज को प्रेरणा देकर एक राष्ट्र के रूप में संगठित करता है। अच्छा। और आध्यात्मिक स्तर पर साधक के भीतर यह वो ईश्वरीय इच्छा शक्ति है जो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। यह हमारे अंदर का वो रचनात्मक आवेग है। तो एक अव्यक्त स्रोत तत्व है जिसमें एक ब्रह्मांडीय इंजन सवितु है जो सृष्टि को जन्म देता है। अब अगला शब्द है वरेण्यम, यानी चुने योग्य। यहाँ किस चीज के चुनाव की बात हो रही है? ये एक तरह से डार्विन के सिद्धांत का ब्रह्मांडीय संस्करण है। डार्विन का सिद्धांत? हाँ, ये नेचुरल सिलेक्शन का वैदिक सूत्र है। वो कैसे? डार्विन ने तो जीवों की बात की थी, यहाँ तो अभी तारी बन रहे हैं। देखिए, ब्रह्मांड में अनगिनत तरह की ऊर्जा तरंगे हैं, घातक गामा किरणों से लेकर हानिरहित रेडियो तरंगों तक।
वरेण्यम का मतलब है कि प्रकृति हमेशा ऊर्जा के उस खास स्पेक्ट्रम को, उस खास फ्रीक्वेंसी को चुनती है जो जीवन के लिए सबसे अनुकूल हो, जो सबसे स्थिर हो। अच्छा। क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक नियम है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकता। उसकी कुछ तय चुनी हुई कक्षाएं होती हैं। हाँ, ऑर्बिटल्स। वही वरेण्यम है। प्रकृति अंधाधुंध काम नहीं करती, वो हमेशा सबसे उत्तम मतलब ऑप्टिमल का चुनाव करती है। तो ये सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, बल्कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है। प्रकृति पहले से ही सबसे स्थिर रास्ते चुनती है। क्या बात है। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द पर, भर्ग। इसका सामान्य अर्थ है तेज या प्रकाश, लेकिन रिसर्च कहती है कि इसका अर्थ है भून डालने वाला। ये किसे भून रहा है? यहाँ एक क्रांतिकारी विचार है। भर्ग पाप को भूनता है, लेकिन वैदिक विज्ञान में पाप का क्या मतलब है, ये समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि पाप तो एक नैतिक कॉन्सेप्ट है और हम यहाँ भौतिकी की बात कर रहे हैं। क्या हम दो बिल्कुल अलग-अलग चीजों को जबरदस्ती नहीं जोड़ रहे हैं? आपका संदेह बिल्कुल सही है, और इसका जवाब है कि यहाँ पाप का अर्थ भौतिकी की एंट्रोपी है। एंट्रोपी यानी चीजों के बिखरने की, अव्यवस्थित होने की नेचुरल टेंडेंसी। जैसे अगर कमरे को साफ ना करें तो वो अपने आप गंदा और बेतरतीब हो जाता है। क्या यही आइडिया है? बिल्कुल, आपने इसे एकदम सही समझा। एंट्रोपी ब्रह्मांड का वो नियम है जो कहता है कि हर चीज व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर, बिखराव की ओर जा रही है। अगर इसे रोका न जाए तो सब कुछ ठंडा और बेजान हो जाएगा। अब सोचिए, नैतिक पाप भी तो यही करता है। अच्छा। वह समाज में, व्यक्ति के जीवन में व्यवस्था को तोड़कर अव्यवस्था और बिखराव पैदा करता है। दोनों का फंक्शन एक ही है, विघटन। अच्छा, तो ये फंक्शनल पैरेलल वाली बात फिर से आ गई। तो भर्गा वो ऊर्जा है जो इस विघटनकारी प्रवृत्ति से लड़ती है। एकदम। भर्गा वो सक्रिय ऊर्जा है जो इस एंट्रोपी से लड़ती है और ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखती है। ब्रह्मांडीय स्तर पर यह वो हाई एनर्जी रेडिएशन है जिसने डार्क एनर्जी जैसी विस्तारवादी शक्तियों को जलाकर तारों और ग्रहों का निर्माण संभव बनाया। और हमारे शरीर में? हमारे शरीर में भर्गह हमारी मेटाबॉलिक फायर या जठराग्नि है जो विषैले पदार्थों को भूनकर नष्ट करती है। और आध्यात्मिक स्तर पर यह ज्ञान की अग्नि है जो हमारे अज्ञान के बीजों को भून डालती है ताकि वो दोबारा अंकुरित न हो सकें। अद्भुत। तो अब तक की कहानी ये है, एक स्रोत से ऊर्जा निकली, उसने जीवन के लिए सही फ्रीक्वेंसी चुनी और फिर उसने अव्यवस्था को नष्ट करके व्यवस्था बनाई। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। देवस्य। जी। देवस्य का क्या अर्थ है? क्या यहाँ देवताओं की बात हो रही है? यहाँ देव का वैज्ञानिक अर्थ समझना होगा। देव शब्द द्युति यानी प्रकाश और गति से जुड़ा है। प्रकाश और गति। हाँ, भौतिकी में देव वे कण हैं जो ऊर्जा और बल का वहन करते हैं, जैसे प्रकाश का कण फोटॉन। तो सवितुरूपी स्रोत से जो ऊर्जा निकलती है वो देव है। तो देवस्य का मतलब हुआ ऊर्जा के उस पैकेट का, मतलब कोई दाढ़ी वाला भगवान नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक फोटॉन। इस संदर्भ में बिल्कुल यही मतलब है। यह ऊर्जा का दिव्य रूप है। ठीक है, तो ऊर्जा के पैकेट निकल रहे हैं। अब आता है धीमहि, यानी हम धारण करते हैं। ऊर्जा तो निकल गई, पर उसे धारण करने का क्या मतलब? ये क्यों जरूरी है? ये सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण नियम हो सकता है। ऊर्जा का होना तब तक बेकार है जब तक कोई उसे ग्रहण न करे, उसे धारण न करे। सोचिए, सूरज तो अरबों सालों से चमक रहा है, लेकिन जीवन पृथ्वी पर ही क्यों पनपा? क्योंकि पृथ्वी सही दूरी पर है और यहाँ पानी है। और क्योंकि पृथ्वी ने सूरज की ऊर्जा को धीमहि किया, उसे धारण किया। सौरमंडल में बाकी ग्रह भी हैं, पर वो इस ऊर्जा को उस तरह से धारण नहीं कर पाए। सही बात है। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये देवस्य है, ये ऊर्जा है। लेकिन अगर सुनने वाला इसे धीमहि न करे, यानी ध्यान से सुनकर धारण न करे, तो ये ऊर्जा व्यर्थ है। सही बात है। तो ऊर्जा पैदा हुई, अव्यवस्था नष्ट हुई और फिर उस ऊर्जा को पदार्थ ने धारण कर लिया। अब मंत्र का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध हिस्सा, धियो यो नः प्रचोदयात्। जी। इसका प्रचलित अर्थ है, वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। क्या ये अर्थ अधूरा है? ये सही है, पर अधूरा है। वैदिक विज्ञान में धी का अर्थ सिर्फ बुद्धि या इंटेलेक्ट नहीं है। इसका एक गहरा अर्थ कर्म या काइनेटिक्स भी है। काइनेटिक्स? हाँ,
यह पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में बदलना है। पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बांध है। बांध में रुका हुआ पानी सोचिए। ठीक है। उस पानी में अपार क्षमता है, पोटेंशियल एनर्जी है। वो धी का एक रूप है, रुकी हुई क्षमता। और प्रचोदयात? प्रचोदयात का मतलब है उस बांध के गेट खोल देना, जिससे वो पानी प्रचंड वेग से बहकर टरबाइन घुमाता है और बिजली बनाता है। वाह, यह सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि त्वरण मतलब एक्सेलरेशन और आवेग मतलब इम्पल्स देना है। क्या बेहतरीन उदाहरण है। तो धियो सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि सोचने की क्षमता है, वो रुकी हुई ऊर्जा। और प्रचोदयात उस ऊर्जा को एक्शन में बदल देने वाला धक्का है, एक जेंटल पुश नहीं बल्कि एक शक्तिशाली किक। बिल्कुल, ये वो बल है जो किसी रुकी हुई चीज को गति देता है। ये वह शक्ति है जो ब्रह्मांड में विकास यानी एवोल्यूशन को धक्का देती है। और हमारे दिमाग में? हमारे मस्तिष्क में ये न्यूरॉन्स में होने वाला वो इलेक्ट्रिक स्पार्क है जिससे नए विचार पैदा होते हैं। और आध्यात्मिक रूप से यह कुंडलिनी शक्ति का मूलाधार से सहस्रार की ओर प्रचोदन है। ये जड़ता से परम चेतना की ओर एक जबरदस्त छलांग है। तो अगर हम पूरे मंत्र को एक साथ जोड़ के देखें तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि चेतना के विकास का एक पूरा वैज्ञानिक समीकरण है। बिल्कुल। एक स्पंदन ओम से सृष्टि 3 अवस्थाओं भूः, भुवः, स्वः में प्रकट होती है। एक केंद्रीय स्रोत सवितुः सही ऊर्जा वरेण्यम चुनकर अव्यवस्था भर्ग को नष्ट करता है। पदार्थ उस दिव्य ऊर्जा देवस्य को धारण धीमहि करता है और अंत में वही ऊर्जा हमारी चेतना और कर्म ध्येय को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। प्रचोदयात। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। सर की रिसर्च में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक उपमा दी गई है, कॉस्मिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सूत्र। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो आइंस्टाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब प्रकाश या फोटोन किसी धातु की सतह पर टकराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, जैसे सोलर पैनल काम करता है। हाँ, अब उसी तरह सोचिए, ये मंत्र कहता है कि जड़ पदार्थ यानी भू एक धातु की प्लेट की तरह है। ठीक है। उस पर देवस्य भर्गहा यानी दिव्य प्रकाश टकराता है और उसमें से धियः यानी चेतना का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उसे प्रचोदयात यानी गति मिलती है। ये तो अद्भुत है। मतलब आप कह रही हैं कि चेतना कोई बाहर से डाली गई चीज नहीं बल्कि पदार्थ के अंदर ही सोई हुई है, और जब उस पर सही ऊर्जा पड़ती है तो वो जागृत हो जाती है। ये तो चेतना की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। यही इस व्याख्या का सबसे गहरा और क्रांतिकारी निष्कर्ष है। तो इस पर सोचने के लिए एक विचार ये है कि अगर ये व्याख्या सही है तो चेतना की प्रकृति क्या है? क्या ये कोई बाहर से डाली गई चीज है या ये पदार्थ का ही एक मौलिक सोया हुआ गुण है जो बस सक्रिय होने के लिए सही प्रकाश, सही फ्रीक्वेंसी का इंतजार कर रहा है? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बिल्कुल, प्रताप सर आपके सभी मैसेज को पढ़ते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।